नमस्कार साथियों, जय हिंद जोहार। आपका अपना YouTube चैनल विनयदीप क्लासेस हार्दिक स्वागत करता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, इस छोटे से क्लिप में हम लोग देखने वाले हैं कि देशांतर रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखा किसे कहते हैं और उससे संबंधित होने वाली सारी घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्क्रीन पर आप लोग ध्यान दीजिए कि देशांतर रेखाओं को हम लोग अंग्रेजी में लंगिट्यूड बोलते हैं। लंगिट्यूड यानी देशांतर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे देशांतर रेखा होती क्या है। तो आइए एक ग्लोब सबसे पहले मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ग्लोब का चित्र बना रहा हूँ। ये मान लीजिए एक ग्लोब हो गया। तो ग्लोब के ऊपर तरफ हम लोग इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल यानी उत्तर ध्रुव के नाम से जाना जाता है, और नीचे क्या होता है साउथ पोल यानी आपका दक्षिण ध्रुव के नाम से जाना जाता है। तो इसके बीचों बीच उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होते हैं, ये 0 डिग्री देशांतर कहलाता है। 0 डिग्री देशांतर कहलाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि देशांतर होता क्या है। तो आप लोग को बता देना चाहता हूं कि उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची जाने वाली वैसे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची जाती है, उसी को हम लोग देशांतर के नाम से जानते हैं या देशांतर रेखा कहते हैं। तो कभी भी अगर आपको कहेगा कि देशांतर रेखा है क्या चीज, तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव पर खींची जाने वाली सभी काल्पनिक रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। तो आइए हम उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर रेखा खींच देता हूं। तो इस टाइप से उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिला दे रहा हूं, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिला दे रहा हूं। इधर भी मैंने उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिला दे रहा हूं, इधर भी मैंने उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव मिला दे रहा हूं। तो इस टाइप से जो भी रेखा हो गया, ये क्या कहलाएगा, आपका देशांतर रेखा कहलाएगा। तो अभी हम लोग ये भी जानते हैं अक्षांश रेखा, इससे पहले की वीडियो में आप लोग को समझा चुके हैं। इसके जो हमारे अर्थ को, पृथ्वी को 2 हिस्सों में जो ऊपर नीचे डिवाइड करेगा, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को डिवाइड करने वाले, उसको जो विभाजित करने वाले जो लाइन होती है, वही तो आपका इक्वेटर होता है, वही तो आपका भूमध्य रेखा कहलाता है, वही तो आपका 0 डिग्री अक्षांश कहलाता है, वही आपका विषुवत रेखा कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश कहलाएगा, 0 डिग्री अक्षांश कहलाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप लोग को बहुत अहम जानकारी देने वाले हैं कि देशांतर रेखा क्या होते हैं और देशांतर रेखाओं की इससे होने वाली घटनाएं क्या क्या होती है। तो सबसे पहले आप लोग को मैंने बता दिया कि देशांतर रेखाएं क्या होती है। इसके बाद अगर हम लोग को पूछा जाएगा कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, आइए देखता हूं। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या अगर बोला जाएगा तो कितना होता है 360 होता है। 360 देशांतर होता है। इससे पहले हम लोग देखे थे अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 होता है। इसी टाइप से देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, 360 होती है। और सभी देशांतर रेखाएं आपस में लंबाई में समान होती है। खास बात यही है कि सभी देशांतर रेखाएं आपस में उसके लंबाई में समान होती है। और क्या होता है, और जैसे हम लोग जान रहे हैं कि ध्रुव पे जाके देशांतर रेखा मिल जा रही है, अगर 2 देशांतर रेखाओं को एक साथ ले जाके मिला देंगे तो ध्रुव में आपका कोइंसाइड कर जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ध्रुव से जैसे ही आगे की ओर यानी विषुवत रेखा की ओर जब बढ़ा जाता है, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने वाली देशांतर रेखाओं में उसकी जो दूरी होता है वो बढ़ते जाता है। यानी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने वाले देशांतर की दूरी अधिकतम होती है, और वो कितना होता है 111.32 किलोमीटर ये आपका दूरी बन जाती है, सबसे अधिकतम दूरी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि 2 देशांतर की अधिकतम दूरी क्या होती है, तो हम कहेंगे 2 देशांतर की अधिकतम दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। अगर आपको कहता है कि देशांतर रेखाओं की 2 देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कहां पर होगी, तो आराम से बोल देंगे भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर यानी विषुवत रेखा पर 2 देशांतर के बीच की दूरी अधिकतम होगी दोस्तों। इसके बाद अगर कहता है आपको कि 2 देशांतर की सबसे न्यूनतम दूरी कहां पर होगी,
कोई बात नहीं, दो देशांतर की जो न्यूनतम दूरी होगी वो कहाँ पर होगी, पोल पे होगा, यानी ध्रुव पे होगा, है ना। तो अगर कहा जाएगा कि ये कितना डिग्री पर इतना हो रहा है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 0 डिग्री पे कितना आपका दूरी बन रहा है, 111.32 किलोमीटर बन रहा है। अगर यही चीज हम लोग 60 डिग्री पे देखूंगा, 60 डिग्री मान के चलिए, इधर मान के चलिए यहाँ पर आपका 60 डिग्री हो रहा है, तो 60 डिग्री पे अगर दो देशांतर के बीच की दूरी अगर देखा जाएगा तो ये होता है 56 किलोमीटर की दूरी आंकी जाती है। ये कितना होता है आपका, 56 किलोमीटर की दूरी आंकी जाती है। अगर आपको कहता है कि आपका 90 डिग्री पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होगी, सीधा सीधी 0 होगा, क्योंकि ध्रुव पर आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर जाता बनता है, और यहाँ पर दोनों अक्षांश आपस में दोनों देशांतर रेखा आपस में क्या होती है, कोइंसाइड कर जाती है। तो अगर हम लोग को कहता है कि 0 डिग्री पर देशांतर रेखाओं की दूरी कितनी होगी, तो दो देशांतर की अधिकतम दूरी यही होती है 111 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर। अगर कहता है कि 60 डिग्री पर दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होगी, तो 56 किलोमीटर की दूरी होती है। और अगर कहता है आपका 90 डिग्री पर दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी होगी, तो हम क्या कह देंगे, आपका 0 किलोमीटर होगा। कभी भी अगर कहता है कि सबसे अधिकतम दूरी दो देशांतर की कहाँ पर होती है, तो कह देंगे 0 डिग्री अक्षांश पे, या देशांतर रेखा पे, या तो भूमध्य रेखा पर, या फिर इक्वेटर पे कहेंगे। अगर कहता है कि दो देशांतर की सबसे न्यूनतम दूरी कहाँ पर होगी, ध्रुव पर होगी, यानी पोल पर होगी। ठीक है, इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये जो 0 डिग्री देशांतर बीचों बीच जो लाइन खींची हुई है, ये 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है, प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जानते हैं। और इसको और एक नाम से जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। इसको मिटा देता हूं जरा, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, इसको एक और नाम से जानता हूं, और ग्रीनविच रेखा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि अक्षांश रेखाएं, जितने सारी अक्षांश रेखाएं होती है, अक्षांश रेखाओं के द्वारा हम लोग को मौसम संबंधी सारी घटना का पता चल जाता है, जलवायु की सारी घटना पता चल जाता है। और अगर देशांतर रेखा की बात करता हूं, तो देशांतर रेखा के द्वारा हम लोग को क्या, समय निर्धारण की पता चलता है। मतलब देशांतर रेखाओं के द्वारा हम लोग समय निर्धारित करते हैं। और अगर कहा जाएगा कि दो देशांतर के बीच की दूरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूं कि दो देशांतर, मान के चलिए यही दो देशांतर है, इसकी जो बीच की दूरी है इसको कहा जाता है गोरे के नाम से जानते हैं, GORE, गोरे। तो कभी भी अगर आपको सवाल किया जाता है कि दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, आराम से कहते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, गोरे कहते हैं। ठीक है, एक चीज और आप लोगों को समझा देता हूं कि 0 डिग्री देशांतर यानी ग्रीनविच रेखा से पूर्व दिशा में खींची जाने वाले सभी देशांतर को हम लोग पूर्वी देशांतर के नाम से जानते हैं, और पश्चिम की ओर खींची जाने वाले सभी काल्पनिक रेखाओं को हम लोग पश्चिमी देशांतर के नाम से जानते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान देंगे। तो ये 0 डिग्री लाइन है, यानी ग्रीनविच रेखा है। हम लोग का जो समय के निर्धारण करते हैं, हम लोग जो समय दर्शाते हैं, समय किस टाइप से हम लोग जानते हैं कहाँ पर कितना अभी समय हो रही है, तो इसका खास आधार की रेखा जो होती है वो होता है ग्रीनविच रेखा। इसी को बेस मानते हुए हम लोग के किसी भी स्थान का समय के निर्धारण किया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं अभी। और एक चीज आप लोग इसमें क्या देखा जाता है, संक्रांत। एक चीज और आप लोग को समझा देना चाहता हूं कि अगर एक देशांतर की अगर बात करता हूं, अगर एक देशांतर की बात करता हूं, तो ये प्रत्येक देशांतर रेखा, हम लिख देता हूं, प्रत्येक देशांतर क्या बनाता है, अर्धवृत्त का निर्माण करता है, अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसके बाद अगर दो देशांतर में मिला दूंगा, दो देशांतर मिलके एक वृत्त का निर्माण करता है। एक सर्किल बनाएगा तो क्या, दो देशांतर रेखाओं की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए एक अगर लेता हूं तो ये देखिए आपका सेमी सर्किल आपका फॉर्म कर रहा है। अगर दो देशांतर के लिए ले लूंगा तो क्या बनेगा, आपका सर्किल फॉर्म कर जाएगा। यानी एंगल भी कितना बनाएगा, 360 डिग्री का एंगल बनाएगा।
तो हम लोग समझ गए देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, देशांतर रेखा है क्या चीज, गोरे क्या, ये सारे चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी आगे देखता हूं हम लोग कि संक्रांति होती है, संक्रांति कहा जाता है। तो एक चीज और, जैसे ही हम लोग ये रेखा और ये रेखा, ये होते इधर वाले जो आपका पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाले सभी काल्पनिक रेखाओं को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं, और उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाले सभी काल्पनिक रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जो मिलाते एक जाल जैसे निर्माण करता है, आप लोग ग्लोब में देखे होंगे या मानचित्र में देखे होंगे, एक आराम से जाल टाइप का, नेट टाइप का आपको नजर आता होगा। तो उसको भूगोल की भाषा में या भौगोलिक भाषा में हम लोग उसको कहते हैं भौगोलिक रेखा जाल के नाम से जानते हैं। तो कभी भी आपका अगर सवाल करता है कि भौगोलिक रेखा जाल है क्या चीज, तो बोलेंगे ग्लोब पर खींची जाने वाले सभी अक्षांश और देशांतर काल्पनिक रेखाओं को से बनी हुई जाल को यानी नेट को हम लोग भौगोलिक रेखा जाल के नाम से जानते हैं। इतना समझ में आ गया होगा सबको। तो अभी हम लोग एक मजेदार चीज सीखने वाला हूं, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा कि समय के निर्धारण कैसे करते हैं। देशांतर रेखा तो हम लोग समझ गए, लेकिन देशांतर रेखा से हम लोग समय के निर्धारण कैसे करते हैं, चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि समय के निर्धारण कैसे किया जाता है। तो आप लोग को बता देना चाहता हूं, ये जो ग्लोब होता है, ये जो आपका ग्लोब है, ग्लोब में इधर ऊपर के नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, इधर हम लोग कहेंगे ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। तो ये आपका ये मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर से 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाने वाले जब जाते हैं यानी पूर्व दिशा पे चलते हैं, तो हम लोग का समय क्या करता है, इंक्रीज होता है ना, आपका बढ़ता है। तो हम लिख देंगे पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में बढ़ने पर या जाने पर, पूर्व दिशा में जाने पर समय क्या होता है, बढ़ता है, समय बढ़ता है। जबकि अगर ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की ओर जाएंगे, ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की ओर जाएंगे, 0 डिग्री देशांतर से अगर हम लोग पश्चिम की ओर जाएंगे तो क्या होगा, तो हम यहां पर लिख देंगे पश्चिम की ओर जाने पर समय घटता है। यही चीज दोस्तों आप लोग को ध्यान देना है कि जब कभी भी हम लोग 0 डिग्री देशांतर से पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का समय क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा यानी बढ़ेगा। और जब 0 डिग्री देशांतर से हम लोग आपका पश्चिम की ओर आएंगे तो क्या हो जाएगा, समय का मान घटता है। तो चलिए किस टाइप से घटता है, क्यों घटता है, कितना घटता है, इसके बारे में आप लोग को अभी समझाता हूं। तो हम सभी जानते हैं कि 1 डिग्री जो देशांतर होता है, हम लोग जानते हैं कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है, ठीक है। तो 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर द्वारा जो समय के निर्धारण होता है देशांतर, वो 4 मिनट बनता है। कितना मिनट बनता है, 4 मिनट बनता है। चलिए इसको अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो थोड़ा देख लीजिए कि 360 डिग्री हम लोग का एंगल बनता है। तो 360 डिग्री को अगर 4 से अगर हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है, तो ये कितना मिनट हो जाएगा, 360 को 4 से अगर हम लोग गुना कर देता हूं तो 4 0 0 424, 4 हासिल में रहा 2 3 4 12 और 2 14, इतना मिनट आपका बन रहा है। तो इसी को अगर हम लोग जानते हैं कि 60 मिनट में 1 घंटा होती है, अगर इसको 60 से डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना घंटा आएगा, 24 घंटा आता है। तो हम लिख सकते हैं इसको 24 घंटा यानी 24 आवर का मान कितना हो जाएगा आपका, 360 हो गया। 24 घंटा का मान कितना हो जाएगा आपका, 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये चीज और ये चीज दोनों एक ही चीज है, आप इसको जैसे समझेंगे। तो अगर 1 घंटा में कितना डिग्री हो रहा है मैं निकालना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा, ये 360/24, ठीक है। जब इसको मैं काटूंगा तो ये काटिए 6 4 24 और 6 6 36, 60 डिग्री हो इधर और 4 15 60 यानी 15 डिग्री बन रहा है, 15 डिग्री देशांतर,
15 डिग्री देशांतर। एक घंटा में कितना डिग्री देशांतर जाता है? आपका 15 डिग्री देशांतर का मान होता है। 1 घंटा इक्वल टू 15 डिग्री देशांतर। हम लोग क्या देख रहे थे कि एक डिग्री देशांतर इसको 4 मिनट कैसे होता है, इसको हम लोग समझ रहे थे। तो चलिए इसको मैं ये कह देता हूं कि इसको 60 मिनट यानी 15 डिग्री देशांतर, हम इसे लिख सकता हूं इसको 15 डिग्री देशांतर इक्वल टू कितना हो जाए? 1 घंटा मतलब 60 मिनट, राइट। अगर इसी को मैं 1 डिग्री देशांतर कहता हूं, 1 डिग्री देशांतर, तो क्या हो जाएगा आपका 60/15 डिग्री, 15 हो जाएगा। इसको मैं काटूंगा तो कितना हो गया? 4 मिनट। तो दोस्तों आप सभी को मैं यही समझाने वाले थे कि 1 डिग्री देशांतर का मान कितना होता है? 4 मिनट होता है। 1 डिग्री देशांतर का मान कितना होता है? 4 मिनट होता है। आप लोग इसको भली भांति समझ गए होंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखता हूं कि समय के निर्धारण कैसे किया जाता है। पूर्व की ओर जाएंगे तो समय कैसे बढ़ता है, और पश्चिम की ओर आएंगे तो हम लोग का समय कैसे घटता है। आइए कुछ सवाल के साथ हम लोग आते हैं। तो अभी एक सवाल आप लोग के सामने लेना चाहता हूं कि सवाल में लेना चाहता हूं कि एक क्वेश्चन लेता हूं, एक सवाल लेता हूं कि 40 डिग्री पूर्वी देशांतर, 40 डिग्री पूर्वी देशांतर और समय अगर कितना होता होगा? मान लीजिए सुबह के 7 बजता है, 7 AM है तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? समय क्या होगा? आइए दोस्तों देखता हूं तब आप लोग इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से देखिए हम लोग कैसे समय के निर्धारण करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग को 2 अक्ष ले लेना है। जैसे अक्ष लेता हूं इसी टाइप से, ये है आपका 0 डिग्री देशांतर, ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर। और ये भी क्या है? आपका 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, इधर आपका इधर पूरब होता है और इधर क्या होता है? आपका पश्चिम होता है। क्या चीज की बात जिक्र किया गया है क्वेश्चन में, उसको जरा ध्यान देना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 40 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 7 बज रहा है सुबह के, तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? तो 40 डिग्री मान के चलिए, ये वाला भाग में हम लेता हूं 40 डिग्री क्या है? पूर्वी देशांतर है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना समय हो रहा है? यहाँ पर 7 बज रहा है, कोई बात नहीं। तो इसके बाद हम लोग कितना बोल रहा है? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर 40 से ज्यादा है, 70, तो मान के चलिए यहाँ पर आपका 70 डिग्री है, 70 डिग्री। यहाँ पर पूछ रहा है टाइम क्या होगा, यहाँ पर पूछ रहा है टाइम क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग एक अच्छा से इसको समझिए, एक समझेंगे तो सारे सवाल का आप जवाब दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मैं इसको दिखाता हूं। ये जो 40 डिग्री से 70 डिग्री चला गया, 40 डिग्री था, इसका 70 डिग्री पर उसका टाइम क्या होगा? तो सबसे पहला काम आप लोग को करना क्या है कि 70 डिग्री से 40 डिग्री को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। जैसे इसको सब्ट्रैक्ट में कर दे रहा हूं, घटा दे रहा हूं, तो यानी कितना डिग्री हो रहा है? आपका 30 डिग्री बन रहा है। ये जो 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री को हम लोग जानते हैं 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, तो 30 डिग्री देशांतर पर हम लोग का कितना मिनट हो रहा है, इसको ज्ञात करना है। तो ये 30 डिग्री जो देशांतर, इसको 4 से गुना कर दूंगा। जैसे ही 4 से गुना कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा? 120 मिनट हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी समझ गए कितना मिनट आ रहा है? 120 मिनट। अगर मैं इसको घंटा में चेंज कर देता हूं तो क्या होगा? ये 2 घंटा बन रहा है। 60 मिनट में 1 घंटा, 120 मिनट में 2 घंटा बन जा रहा है। अभी सवाल यही है कि मेरा सुबह का जो 40 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर पर था, तो कितना बज रहा था? सुबह के 7 बज रहा था, 7 AM हो रही थी, ठीक है। तो अभी 70 डिग्री मतलब किधर जा रहे हैं हम लोग पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं। तो आप लोग को अभी मैंने बता दिए, जब पूर्व दिशा में बढ़ेंगे
तो हम लोग का समय क्या होता है, बढ़ता है। और जब पश्चिम की ओर हम लोग आएंगे तो हम लोग का समय क्या होता है, घटता है। तो इस अनुसार 2 घंटे इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे दोस्तों। तो आप सभी देख रहे होंगे 7 बज रहा था जो सुबह का, वो 7 और 2 कितना बजेगा, 9 AM हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस टाइप से हम लोग समय का निर्धारण करते हैं। चलिए एक सवाल और लेता हूं, तब आप लोग और आसानी से समझ में आएगा। एक सवाल और लेता हूं, आगे सवाल देखिए। मान के चलिए आपका सवाल दूसरा सवाल है कि दूसरा सवाल यही रहा कि 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय मान के चलिए रात के 2 बज रहा होगा, यानी 2 AM हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 2 बज रहा है। तो है तो हो तो लिख देता हूं, हो तो 110 डिग्री ले लेता हूं। 110 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा, समय क्या होगा। चलिए आप लोग को दिखाता हूं, एक दूसरा अभी इंक यूज करता हूं। तो ये देखिए फिर वही चीज कि सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री देशांतर और ये वाला ले लेना है। ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, इधर क्या है, इधर पूरब है, इधर क्या आपका पश्चिम है। तो क्या बोला है, 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो पूर्वी देशांतर क्या है कि 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर खींची जाने वाले सभी काल्पनिक रेखाएं को हम लोग पूर्वी देशांतर के नाम से जानते हैं। तो 50 डिग्री मान के चलिए, 50 डिग्री आपका यहाँ पर हुआ, तो 50 डिग्री क्या हो गया, पूर्वी देशांतर। और पूर्वी देशांतर में यहाँ समय कितना हो रहा है, 2 बज रहा है, 2 AM। तो पूछा क्या जा रहा है कि 110 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, मतलब 50 डिग्री से आगे होगा 110 कि पीछे होगा, पीछे नहीं होगा, क्या होगा, आगे की ओर होगा। तो ये कि मान के लीजिए यहाँ पर क्या है, 110 डिग्री आपका पूर्वी देशांतर यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है समय क्या होगा, यानी टाइम क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी को मैं इसका भी हल इस टाइप से दिखा देता हूँ, पिछले का सवाल के जैसा ही। तो ये देखिए सीधा सीधी इसको करना क्या है, 110 डिग्री से मुझे घटा देना है 50 डिग्री। कितना देशांतर, कितना डिग्री देशांतर हो रहा है उसको सबसे पहले निकाल लेना है। जैसे इसको घटा दूंगा तो यहाँ पर 60 डिग्री क्या हो गया, ये देशांतर हो गया, 60 डिग्री देशांतर आपका हो गया। इसके सबट्रैक्ट करने के बाद अभी हम लोग जानते हैं 1 डिग्री देशांतर कितना मिनट का होता है, 4 मिनट का होता है। जब 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट का होता है तो 60 डिग्री देशांतर मतलब क्या होगा, 60 × 4 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 240 मिनट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, मिनट कहलाएगा। 1 डिग्री देशांतर = 4 मिनट, तो 60 डिग्री देशांतर = 240 मिनट। अगर मैं इसको घंटा में चेंज करता हूं तो आप लोग को हो जाएगा 6 × 4 = 24, यानी 4 घंटा, 4 आवर आपका हो जाएगा। अभी हमको यहाँ पर आंसर लिख देता हूं। यहाँ पर होगा क्या चीज कि 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना हो रहा था, 2 AM हो रहा था। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पूर्वी देशांतर पूर्वी पूरब की ओर आगे बढ़ने पर हम लोग का समय क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो हम लोग आगे बढ़ रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 घंटा यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 4 घंटे ऐड हो जाएगा। 2 बज रहा था तो ये कितना बजेगा, 6 AM हो जाएगा। तो यही मेरा आंसर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अगर समय 2 बजता होगा सुबह का, तो 110 डिग्री पूर्वी देशांतर पर हम लोग का सुबह का 6 बजेगा। इट इज क्लियर, आप सभी दोस्तों आसानी से समझ गए होंगे। फिर भी मैं एक अंतिम सवाल और एक सवाल लेता हूं जो कि आपको और आसानी से क्लियर कर देगा, अच्छी तरह से क्लियर कर देगा कि समय के निर्धारण हम लोग कैसे करते हैं। चलिए तो एक आखिरी सवाल के साथ आप लोग आगे देखिए। ये जो सवाल है ये बहुत ही इससे थोड़ा सा हट के होगा और ये बहुत ही आपको लाभदायक होने वाला है। तो एक सवाल लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं
कि 120 डिग्री पूर्वी देशांतर 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना ले लूं, मान के चलिए 1 बज रहा है, 1 PM 1 PM हो तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा, समय क्या होगा। चलिए दोस्तों, आइए देखता हूं इस सवाल का आंसर क्या होगा, उत्तर क्या होगा, कितना बज रहा होगा। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये मैंने उसी टाइप से मैंने ले लिया, इधर 0 डिग्री देशांतर, इधर आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये इधर है आपका पूरब और इधर है आपका पश्चिम। क्वेश्चन क्या कह रहा है सवाल कि 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय 1 बज रहा है। तो 1 से मान लीजिए 110 डिग्री पूर्वी देशांतर, इधर क्या बज रहा है, 1 बज रहा है, 1 PM। कोई बात नहीं। तो क्या पूछा जा रहा है, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। यहां पर आपको ध्यान देना है, 110 डिग्री पहले आएगा कि 90 डिग्री पहले आएगा। तो जाहिर सी बात है कि 90 डिग्री पहले आएगा, उसके बाद 110 डिग्री आएगा। तो ये जो 90 डिग्री वाला भाग होगा, ये क्या होगा, 110 के पहले ही होगा। तो ये वाला मान लीजिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो इसमें टाइम पूछ रहा है, यहाँ पर समय क्या होगा, आपके यहाँ पर समय कितना होगा, यही चीज आपको पूछा जा रहा है। तो अगर 1 बज रहा था, 1 आपका अगर बज रहा था इसमें, तो ये अभी दिखाता हूं, सिर्फ 110 डिग्री से यही आपका 90 डिग्री को घटा दे रहा हूं, ठीक है। जैसे ही घटा दूंगा तो यह कितना डिग्री की आपका देशांतर आएगा, तो यहाँ पर देख रहा हूं आपका 90 ना, 110 और 90 यानी 20 डिग्री, कितना डिग्री आ रहा है आपका, हाँ 20 डिग्री। तो 20 डिग्री क्या हो जाएगा, आपका देशांतर आएगा। कोई बात नहीं, 20 डिग्री देशांतर आ गया, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर का वैल्यू 4 मिनट होता है। तो 20 डिग्री का कितना होगा, 80 मिनट होगा, 80 मिनट होगा, 80 मिनट। तो इसको हमें लिख सकता हूं 1 घंटा, 1 घंटा कितना, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा आपका 20 मिनट। अब यहाँ पर ध्यान यही देना है कि 110 डिग्री पूर्वी देशांतर से हम लोग का पीछे आ रहा है। हम सभी जानते हैं कि जब पूर्वी देशांतर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो समय क्या होता है, बढ़ता है, अच्छी बात है। लेकिन ये आगे नहीं जा रहे हैं, उधर से फिर हम लोग इधर रिवर्स आ रहे हैं, पीछे की ओर आ रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसके आंसर क्या लिखाएगा, जब 100 आपको 20 डिग्री, सॉरी 1 मिनट, 120 यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो 120 होगा तो ये भी 120 लिखाएगा, ये भी 120 कर दीजिए, इसको भी 120 कर दीजिए। यहाँ पर कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 4 12 यानी कितना, 120 मिनट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 2 मिनट हो जाएगा, सॉरी 2 घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 घंटा। तो ये पूर्वी देशांतर की ओर जाने पर समय हम लोग के क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन पूर्वी देशांतर और आगे नहीं जा रहे हैं, हम लोग पीछे आ रहे हैं। तो ये जो 1 PM का समय था, इससे हम लोग क्या होगा, घटेगा। कितना घटेगा, 2 घंटा घटेगा। तो 2 घंटा घटेगा मतलब कितना हो जाएगा, ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 11 AM हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अगर समय 1 PM का रहेगा, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना रहेगा, 11 AM का रहेगा। कितना का रहेगा, 11 AM का रहेगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ समझ गए होंगे कि देशांतर क्या होता है, देशांतर रेखा किसे कहते हैं, उससे होने वाले सारी घटना के बारे में समझ गए, और समय के निर्धारण हम लोग कैसे करते थे उसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर देंगे, ताकि आगे इस तरह की वीडियो आप लोग के
तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस